मध्य प्रदेश शासन के श्रम एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी पर भी तंज किया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस अभी तक अपनी टिकट घोषित नहीं कर पा रही, लिस्टें नहीं आ पा रही। मैं सदैव इस बात का समर्थक रहा हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने वाली रही हैं, चाहे वो आपातकाल हो। उसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि कांग्रेस कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकती, और शायद उसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि वो आज जब नामांकन शुरू हो गए, 27 तारीख अंतिम तारीख है, उसके बाद भी वो अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। एक समय ये लक्ष्य था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद ने तय कर लिया है कि वो अपने समाप्त होने के रास्ते पर है। उसके पीछे का कोई कारण है तो लोकतंत्र के प्रति उनका दुराव, परिवारवाद की उनकी निष्ठा, जिसने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचा है। अभी जैसे जबलपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे तो कांग्रेस का संगठन के अध्यक्ष भी नहीं है, वो भी आपके पास पहुंच गया। मुझे लगता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों को एक मानस बड़ा स्पष्ट हुआ है, जिनकी दुविधाएं थी वो खत्म हुई हैं, और इसलिए मूल्य आधारित राजनीति या मुद्दा आधारित राजनीति लोकतंत्र की ताकत होती है। तो किसी को मूल्य पसंद आ रहे हैं, किसी को मुद्दे पसंद आ रहे हैं, कहीं नीति पसंद आ रही है तो कहीं नेता पसंद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये आज़ादी देश के हर नागरिक को है। सबका स्वागत है जो जय श्री राम बोलने में संकोच नहीं करते, भारत माता की जय बोलने में कोई कष्ट नहीं है, उनका स्वागत है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, वो इस जो एकदम से लहर आई है, लोग आ रहे हैं लगातार, जिनके विरोध में उन्होंने सालों साल काम किए हैं, अब वो उन नेताओं के झंडे उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान और दुखी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है। यहाँ पर नीतियों के आधार पर लोग आएंगे, यहाँ व्यक्ति के आधार पर राजनीति होती नहीं है, और इसलिए कोई आएगा तो वो नीतियों के आधार पर चलेगा। कई बार हम जब विरोध करते थे कांग्रेस का तो हम नीतियों का विरोध करते थे, व्यक्तियों का भी करते थे। तो जिन व्यक्तियों का हम विरोध करते हैं उनका हम आज भी विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये संकोच ना पहले था और ना आज रहेगा। मध्य प्रदेश में आपका लक्ष्य 29 है, तो छिंदवाड़ा के लिए क्या विशेष नीति है? हमारे उम्मीदवार घोषित हैं और मैं मानता हूं कि वो बहुत सशक्त उम्मीदवार है, हमारा जमीनी कार्यकर्ता है, और उसने भी विधानसभा में कमलनाथ को चुनौती दी थी, और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। और लक्ष्य भी हमारा 29 जीतने का है, और 29 जीतने में एक ही सीट हमें जीतनी, वो छिंदवाड़ा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विजय छिंदवाड़ा में सुनिश्चित है। बंटी साहू सांसद बनकर जाएंगे। और भारत में लक्ष्य है 400 पार, फिर मोदी सरकार। पूरी तरह विश्वस्त हैं प्रहलाद पटेल कि इस बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।